सुप्रभात विद्यार्थियों। DRJ गर्ल्स कॉलेज में आपका प्रवेश हुआ है। आपको बधाई और शुभकामनाएं। और इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन हम करेंगे। उससे पूर्व पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं और इस पहली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह जो हम वीडियो बना करके YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रहे हैं, तो उसे आप ध्यान से देखें। हम यहाँ चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम चयन किया गया है, जो 2015 से वही चल रहा है और आपके भी यही पाठ्यक्रम लागू होगा। आपको इन पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है और अपनी किताबें भी क्रय करनी है। और इस पाठ्यक्रम और अंक विभाजन किस प्रकार प्रश्न पत्र आएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके विषय आवंटन हो चुके हैं। अपने अपने विषय की लिस्ट देख करके इस जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हैं और कॉलेज पर भी लगी है, मिल जाएगी आपको, वहाँ से देख करके आप अपने विषय का जो मिले हैं विषय, उनके पाठ्यक्रम पे से संबंधी जानकारी प्राप्त करें और किताबें खरीदें और अध्ययन अभी से शुरू कर दें। कोरोना गाइडलाइन की वजह से अभी कॉलेज में आपको नहीं आना है। जब से आना होगा तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तब तक हम YouTube चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक सामग्री पहुंचाते रहेंगे और उसे आप निरंतर अध्ययन करें। हम बात कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, यानी आपके हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र है, उसका नाम है प्राचीन हिंदी काव्य। यह प्रश्न पत्र जब वार्षिक एग्जाम होगा उसमें 3 घंटे की अवधि का और 100 अंकों का होगा। इसके लिए जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ और उसके जो संपादक है उसका नाम है त्रिभुवन नाथ शुक्ल, जो कि जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद ने उसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक आप लाइए। इसमें आपके यहाँ 5 प्रमुख कवि हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आपका प्रथम पत्र है जो प्रथम प्रश्न पत्र, वो 5 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई है और उसके पहले कवि हैं कबीर और दूसरे हैं जायसी, जो प्रथम इकाई में है। उनका जो निर्धारित काव्यांश है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और जायसी का जो निर्धारित काव्यांश है इस मध्यकालीन कविता पाठ पुस्तक में, वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दूसरी इकाई में प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई में 2 कवि हैं, सूरदास और तुलसीदास। उनका निर्धारित काव्यांश पद संख्या 23 से 52 तक ही आपको पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पढ़ तो आप ज़्यादा भी सकते हो और आपके जो सिलेबस में है वो पद 23 से 52 तक हैं मध्यकालीन कविता पाठ पुस्तक में। दूसरे कवि तुलसीदास है, जो उनके संपूर्ण काव्यांश है वो मध्यकालीन। अगली इकाई तीसरी है जिसमें बिहारी और गणानंद है। बिहारी के दोहे हैं और गणानंद के कवित सवई हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल। उस पुस्तक में जो है वो आपका अध्ययन करना है। यानी इन 3 इकाइयों में ये जो 6 कवि हैं इनकी जो काव्य है रचनाएं, वो आपके कुछ काव्यांश यहाँ दिए गए हैं, उसका आपको अध्ययन करना है। ये 3 इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चौथी और 5वीं इकाई है वो द्रुत पाठ के लिए होती हैं। द्रुत पाठ यानी तीव्र गति से पढ़ने के लिए है।
इसमें इन कवियों की कोई कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं, पर इन कवियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इनका सामान्य परिचय, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में उनका परिचय और उनमें क्या है, इनके काव्य की विशेषताएं, इनका काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष और कला पक्ष, यह सभी पढ़ना। चौथी इकाई में निर्धारित जो कवि हैं वो चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और मीराबाई को सम्मिलित किया गया है। और पांचवी इकाई में रहीम, देव और भूषण को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार यह जो आपके पाठ्यक्रम जो पद्य का है पहला प्रश्न पत्र, इस पाठ्यक्रम में आपके सभी कवि हैं, इनका आपको अध्ययन करना है और यह सब आदिकाल से लगाकर रीतिकाल तक के कवि इसमें सम्मिलित है। प्रश्न एवं अंक विभाजन किस प्रकार होगा? दोनों ही प्रश्न पत्रों में इस प्रकार से अंक विभाजन है, इसको देख लें। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 10 प्रश्न होंगे, जिसको लघुत्तरी प्रश्न कहते हैं, लघुरात्रात्मक कह सकते हैं। इसकी शब्द सीमा 30 शब्द हैं, 30 शब्दों से ज़्यादा इसका उत्तर नहीं लिखना है और यह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, अर्थात 20 अंक के यह लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। दूसरा खंड जो प्रश्न पत्र का आएगा उसमें इकाई जो है 1, 2, 3 में निर्धारित काव्यांशों से विकल्प सहित एक व्याख्या आएगी। विकल्प सहित कहने का तात्पर्य है कि आपकी प्रत्येक इकाई में 2 कवि हैं, तो प्रत्येक कवि की एक व्याख्या आएगी, उनमें से आपको एक करनी है, 2 में से एक करनी है। और इकाई 4, 5 में कोई आपके काव्य नहीं है, इसलिए जो निर्धारित कवि है उनमें से विकल्प सहित टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो खंड ख है यह 250 शब्दों में आपको करना है, यानी प्रत्येक प्रश्न 250 शब्द सीमा मानी गई है। और यह जो प्रत्येक प्रश्न है ये 5 प्रश्न 7 अंक के होंगे, कहने यानी कि यह कुल 35 अंक के होंगे। इसी प्रकार जो खंड ग है, पार्ट ग, पार्ट सी कह सकते हैं, इसमें इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित कवियों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे जो 500 शब्द सीमा के हैं और इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह जो बड़े प्रश्न हैं यह केवल पहली 3 इकाइयों में ही आएंगे, जो आपकी काव्यांश या कविताएं उन कवियों की सम्मिलित हैं पाठ्यक्रम में, चौथी और 5वीं इकाई में नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि जो 3 इकाइयाँ हैं वो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसका अध्ययन अच्छी तरीके से करें। चौथी और 5वीं इकाई को भी हमें पढ़ना है, पर उनका केवल सामान्य परिचय ही पढ़ना है। इसी प्रकार आपके पाठ्यक्रम में यह प्रथम प्रश्न पत्र था। द्वितीय प्रश्न पत्र है वो हिंदी कथा साहित्य है। यह प्रश्न पत्र भी 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें भी 5 इकाइयाँ हैं और इनका प्रश्न पत्र और अंक विभाजन का पैटर्न वही है जो प्रथम प्रश्न पत्र का था। इसकी पहली इकाई है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन, यानी पूरा गबन जो उपन्यास है आपके वो एक इकाई है। दूसरी इकाई एक पुस्तक है कहानी एकादशी, उसमें कुछ कहानियाँ हैं और उसकी संपादक है डॉक्टर विजय लक्ष्मी और इसको प्रकाशित किया है प्रगति संस्थान दिल्ली। कहानियाँ पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए इस छोटी सी पुस्तक को खरीदना भी अनिवार्य है। कहानी एकादशी के लिए ये 2 इकाइयाँ हैं आपके, यानी ये दूसरी इकाई और तीसरी इकाई में 5-5 कहानियाँ जो इस कहानी एकादशी पुस्तक में सम्मिलित हैं। इसके लिए आपकी निर्धारित कहानियाँ हैं गुंडा, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, पूस की रात जिसको लिखा है प्रेमचंद ने, पाजेब
इसके लेखक हैं जयनेंद्र कुमार। पर्दा कहानी, इसके लेखक हैं यशपाल। और रोज शीर्षक से एक कहानी है, इसके रचयिता हैं अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम। अब तीसरी इकाई में भी 5 कहानियां जो इसी पुस्तक में है। कहानी का नाम लाल पान की बेगम, जिसके कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु। कहानी पहाड़ शीर्षक से सम्मिलित है आपके पाठ्यक्रम में, इसके कहानीकार निर्मल वर्मा। अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी ने लिखी है। दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर इसके रचयिता है। और वापसी कहानी की लेखिका है उषा प्रियंवदा। तो इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण इकाइयाँ, और ये 3 महत्वपूर्ण इकाइयाँ उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिसका प्रथम प्रश्न पत्र में थी। तो ये 3 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, गबन, कहानी एकादशी और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मध्यकालीन काव्य पाठ। अब इसकी चौथी और 5वीं इकाई भी उसी प्रकार है, जो द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कथाकार हैं। इसमें चौथी इकाई में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, रांगे राघव हैं। और 5वीं इकाई में मोहन राकेश, मार्कंडेय और राजेंद्र यादव। यानी इनका भी आपको सामान्य परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में, इनका व्यक्तित्व कृतित्व, इनकी रचनाओं का विशेष पक्ष, विचार पक्ष, शिल्प पक्ष, इनकी साहित्यिक विशेषताएं, इनकी गद्य की विशेषताएं, ये सभी आपको इसके बारे में अध्ययन करना होगा। यह आपको अलग अलग लेखकों की या कोई आलोचनात्मक पुस्तकें पढ़ सकते हो, या फिर आप नेट से भी सर्च करके इसको पढ़ सकते हो। और हम भी इसको क्लास में पढ़ेंगे जब क्लास लगेगी। इसमें भी वही पैटर्न है, प्रत्येक इकाई में से 10 प्रश्न, 2-2 प्रश्न आ करके 10 प्रश्न ये लघुतरात्मक, फिर जो आएंगे 250 शब्द के प्रश्न। उसमें प्रथम 3 इकाइयों में तो आपको सप्रसंग व्याख्या आएगी, और अंतिम 2 इकाइयाँ चौथी और 5वीं में किसी भी कथाकार के विकल्प सहित एक टिप्पणी प्रश्न पूछा जाएगा। और खंड ग इसमें नहीं आया है, उसमें मैं बता दूं, वो भी आपके प्रथम 3 इकाइयों में 5 प्रश्न आएंगे। उसमें आपको 3 करने हैं जो निबंधात्मक प्रश्न है, और 5 उसकी शब्द सीमा है। और चौथी और 5वीं इकाई में निबंधात्मक प्रश्न दोनों प्रश्न पत्रों में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार ये आपका पाठ्यक्रम है, और इसमें अगर कुछ अभी परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। इसको आपको पूरा पढ़ना और अध्ययन करना है, और जब परीक्षा होगी और इसमें कुछ प्रश्न पत्र के पैटर्न में कुछ परिवर्तन होता है तो उस समय आपको पता चल जाएगा। बाकी यह नियमित है, 2015 से यही पाठ्यक्रम आपके लागू है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान दें, और अभी से ही अपनी पुस्तक भंडार पर जा कर के खरीदें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। हम क्रमशः धीरे धीरे इन वीडियो के माध्यम से आपको सामग्री, ये जो अध्ययन सामग्री है, इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जब कॉलेज शुरू होंगे, कोरोना महामारी से जो अभी प्रभावित हैं, तब हम क्लास में सम्मुख होकर के अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। अभी हमारे पास भी कुछ सीमाएं हैं, हम वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकते हैं, तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में अपनी बात रखना का प्रयास करते हैं। तो वह संपूर्णता से नहीं हो पा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत आपके पास पहुंचाने का प्रयास सभी शिक्षक वर्ग, जो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अपने अपने विषय के कर रहे हैं, और इसको यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो है उसको आप, कॉलेज का है, उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तो अगला जो भी वीडियो आएगा उसको आपको सूचना मिल जाएगी और आप तक अध्ययन सामग्री पहुंचेगी। तो इस प्रकार आज से ही आपका अध्ययन श्रृंखला यहाँ प्रारंभ होती है, और आप इसको निरंतरता या निरंतर रखें। हमेशा ही जो जो वीडियो डाला गया है, जो जो PDF डाली गई है, उसको रोज़ ही पढ़ते रहें, ताकि पीछे का आपको हमेशा देखने की न रहे, पीछे न रह पाओ आप। और आप नोट्स भी बना सकते हो,
एक डायरी रख करके उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसके संबंध। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आपकी जो क्लासें होगी शुरू, जो प्रश्न पत्र आपके हैं 2, उसके आधार पर वो आप निरंतर पढ़ सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।